हेलो एवरीवन, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस में आपका स्वागत है। प्रीवियस लेक्चर में हम लोग जो 6 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो थे उसके बारे में जान चुके थे, जैसे कि साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। और आज हम लोग साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक का मान जानेंगे। 0 से लेकर 180 डिग्री और 180 डिग्री से लेकर 360 डिग्री के बीच का मान जानेंगे कि कितना होगा। सबसे पहले क्लास 10th में हम लोग 0 से लेकर 90 तक का मान पहले से हम लोग जानते हैं। उसके आगे बढ़ेंगे। सबसे पहले हम ये लिख लेते हैं, साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 का मान 1/2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2 और साइन 90 1 होता है। हम एक साइन के मान से सारे मान निकालेंगे। अब इसको निकालने के लिए सबसे पहले हम आते हैं, अगर यहाँ देखा जाए तो कॉस क्या होता है। कॉस को लिख सकते हैं, कॉस बराबर कॉस थीटा बराबर, कॉस थीटा को हम लिख सकते हैं कॉस साइन 90 माइनस थीटा। ठीक है, इस मान से। अब हमारे पास है साइन 0 का मान 0 है, तो कॉस 0 का मान कितना होगा, तो यहाँ से कॉस 0 हो जाएगा साइन 90 माइनस 0, यानी कि साइन 90 के बराबर होगा, तो साइन 90 होता है 1। उसी तरह मैं अगर कॉस 30 का मान निकालना चाहूँ तो यहाँ से इसको हम लिख सकते हैं साइन 90 माइनस 60। 30 के जगह पे 90 माइनस 60 करेंगे तब जाके ये 60 होगा। अब यहाँ से हो जाएगा साइन, नो गलती लिख रहे हैं हम लोग, कॉस 30 का मान, तो यहाँ से लिख सकते हैं कॉस 30 को लिख सकते हैं 90 माइनस 60, यानी कि क्या हो जाएगा, कॉस 90 माइनस थीटा साइन थीटा होता है, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 30 साइन 60, तो साइन 60 का मान हो जाएगा √3/2। इस तरह से ये मान हो जाएगा। तो यहाँ से हमारे पास cos 0 1 हो गया और cos 30 हो गया √3/2। अगर cos 45 की मान करें तो क्या हो जाएगा, 90 माइनस 45 हो जाएगा, तो यानी कि उसका भी मान 1/√2 हो जाएगा। यहाँ से यह 1/2 और यह 0 हो जाएगा। इस आधार पे हम करें तो मतलब कि देखिए इस आधार पे अगर देखें तो अगर cos 60 का मान देखें तो cos 60 को हम लिख सकते हैं cos 90 माइनस 30, यह हो जाएगा साइन 30 का मान, तो यहाँ से 1/2 उसी तरह 0 होता चला जाएगा। इट मीन्स अगर मैं यहाँ देखता हूँ तो साइन 0 का मान 0 है, तो cos 90 का मान 0 है, cos साइन 30 का मान 30 है, तो cos 60 का मान 30 है। 1/2 1/√2 1/√2 √3/2 √3/2, इस तरह से हो रहा है। मतलब कि आप एक्सचेंज भी कर सकते हैं, इस तरह का आप लोग ट्रिक लगा सकते हैं। आगे हम लोग चलते हैं, टैन की बात होगी। तो टैन में अगर देखा जाए तो टैन थीटा क्या होता है, टैन थीटा होता है साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। ठीक है, अब यहाँ से सामने दिया हुआ है, 0 में अगर 1 से भाग देंगे तो हमारे पास 0 ही आएगा, और अगर 1/2 में √3 से भाग देंगे, 1/2 भागा √3/2 से भाग देते हैं तो क्या हो जाएगा, 1/2 गुना में चेंज होगा 2/√3, 2 से 2 कैंसिल, यानी कि 1/√3 हो जाएगा। यह हो जाएगा 1/√3, उसी तरह यह हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √3, और tan 90 का मान हो जाएगा
1 में 0 से डिफाइन भाग करेंगे तो नहीं होगा, तो यह हो जाएगा अनडिफाइंड, मतलब 0 से किसी भी संख्या में भाग नहीं दिया जा सकता है ये चीज। आगे चलते हैं, कॉट। कॉट उल्टा हो जाएगा tan का, हम कॉट को लिख सकते हैं 1/10, चाहे कॉट को लिख सकते हैं cos θ/tan θ। तो यहाँ पे 1/10 की बात करते हैं तो 1/10 1/0 हो जाएगा, तो यह हो जाएगा अनडिफाइंड। उसके बाद 1/√3, √3 1/√3 यह हो जाएगा 1/√3, और ये हो जाएगा 1/ अनडिफाइंड। तो यहाँ से नहीं हो पाएगा, हम इसको लेते हैं कॉट का cos बटा साइन से, तो 0/1 क्या हो जाएगा, फिर से 0 हो जाएगा। उसी तरह फिर सेक चलते हैं, सेक हो जाएगा 1/cos, 1/cos हो जाएगा 1/1 0, cos यहाँ देखिए ये वाला, तो उसके बाद 1/√3/2, तो ये हो जाएगा √2/√3। उसी तरह √2/1 हो जाएगा, और ये 2 हो जाएगा, और 1/0 हो जाएगा, मतलब कि अनडिफाइंड हो जाएगा। नेक्स्ट स्टेप में चलते हैं, कॉसेक का 1/sin होता है, कॉसेक थीटा इज इक्वल्स टू होता है 1/sin थीटा, तो मैं इसे लिख सकता हूँ 1/sin थीटा, 1/0 इज इक्वल्स टू अनडिफाइंड, 1/2 ये 2 हो जाएगा, 1/√2 हो जाएगा, √2 ये हो जाएगा 2/√3, और ये हो जाएगा 1/1 1। अब एक चीज पैटर्न यहाँ पे देखते हैं, हमारे पास क्या है, साइन 90 माइनस थीटा बराबर होता है cos थीटा, cos 90 माइनस थीटा बराबर होता है साइन थीटा, tan 90 माइनस थीटा होता है cot थीटा, cot 90 माइनस थीटा होता है tan थीटा। उसके बाद sec 90 माइनस थीटा होता है cosec थीटा, और फिर cosec 90 माइनस थीटा होता है sec थीटा। फिर यहाँ पे मैं देखता हूँ, अगर इसको 90 माइनस थीटा के टर्म पे देखा जाए तो यह हो जाएगा, इसको 90 माइनस 90 कह सकते हैं, इसको 90 माइनस 60 कह सकते हैं, इसको 90 माइनस 45 कर सकते हैं, इसको 90 माइनस 30, और इसको 90 माइनस 0 कह सकते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं, यहाँ पे देखते हैं, ये ऊपर वाला साइन है, कॉस को देखिए, कॉस 0 0 है, और साइन 0 0 है, और कॉस 90 0 है, साइन 30 0 है, कॉस 60 साइन 30 1/2 है, और कॉस हो गया 60, यहाँ पे 1/2 है, कॉस 45, साइन 45 है तो कॉस 45 है, यहाँ पे साइन 60 किसके बराबर है, कॉस 30 के बराबर है, साइन 90 बराबर है कॉस 0 के बराबर है, इट मीन्स 90 माइनस थीटा वाला चीज यहाँ पे चल रहा है। उसी तरह tan को भी देख सकते हैं, यहाँ 0 यहाँ 0, मतलब एक्सचेंज हो रहा है, 90 माइनस 30 वाला 90 माइनस थीटा वाला हो रहा है, साइन कॉस tan कॉट सेक और कोसेक में 0 से 90, इतना तो हम लोग जानते थे पहले से। अब हम लोग आते हैं 90 से एबव में जाते हैं। अब 90 से एबव में जाने के लिए हमें एक चीज आनी चाहिए, क्वाड्रेंट वाला रूल। तो क्वाड्रेंट वाला रूल के लिए हम लोग एक सबसे पहले सर्कल बनाते हैं, सर्कल हम लोगों ने बनाया, और इस सर्कल को, सर्कल बहुत गंदा हो गया तो इससे हम हटाते हैं, यहाँ बनाते हैं सर्कल।
तो सर्कल इस तरह से हो जाएगा। यहाँ पे मैं एक सर्कल बनाता हूं, इसको 4 भागों में बांटता हूं, 0 से 90, 90 से 180, 180 से 270 और 270 से 360। 0 से 90 जो होगा ये फर्स्ट क्वाड्रेंट, 90 से 180 सेकेंड क्वाड्रेंट, 180 से 270 थर्ड क्वाड्रेंट, 270 से 360 फोर्थ क्वाड्रेंट। अब देखते हैं, जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है इसमें सभी पॉजिटिव होगा, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आर पॉजिटिव। जो सेकेंड क्वाड्रेंट होगा इसमें साइन और साइन का उल्टा जो कॉसेक होता है वो पॉजिटिव होगा। उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट में टैन और कॉट पॉजिटिव होगा। फोर्थ क्वाड्रेंट में सेक और कोसेक पॉजिटिव होगा। इस तरह से हम लोग जानेंगे। अब हम लोग आते हैं साइन 120 की बात करते हैं, साइन 120 की बात करते हैं। साइन 120 क्या हो जाएगा, साइन 90 + 30 हो जाएगा। एक और चीज यहां पे देख लेते हैं कि चेंजेज कैसे होता है। तो देखिए, जैसे कि यहाँ पे 90 + 30 है, तो 90 को देखेंगे ये कौन सा मल्टीपल है। जैसे कि 90 यहाँ पे देखिए, अगर 90 को देखा जाए तो यह 90 को हम लिख सकते हैं 90 × 1। 180 है, 180 को लिख सकते हैं 90 × 2। 270 को लिख सकते हैं 90 × 3। अब देखिए 90 का, चाहे 90 को ही हम π/2 कहते हैं, ठीक है, रेडियन में। अगर इनका ये ऑड मल्टीपल हो, क्या हो, ऑड मल्टीपल हो, अगर π/2 या 90 का ऑड मल्टीपल हो तो साइन कॉस में चेंज होता है, कॉस में चेंज हो जाता है। अगर π/2 और 90 का इवन मल्टीपल हो तो साइन साइन में ही रहता है, ठीक है, कोई चेंजेस नहीं होता है, इसको ध्यान में रखना है। अब यहां से देखिए, साइन 90 + 30 है, तो ये 90 क्या है, 90 का ऑड मल्टीपल है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, साइन कॉस में चेंज हो जाएगा, तो ये साइन 120 हो जाएगा कॉस 30 के बराबर। दूसरा बात, इसका हम लोग साइन भी देखेंगे, पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव होगा। अगर देखें तो साइन 120 कौन से क्वाड्रेंट में जाएगा, सेकेंड क्वाड्रेंट, 90 से 180 के बीच का जाएगा, तो ये सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, साइन और कोसेक, तो हमारे पास साइन ही है, तो यह पॉजिटिव होगा। तो cos 30 के बराबर हो जाएगा, तो cos 30 का मान कितना है, √3/2 + √3/2, तो यहाँ पे 120 का मान हो जाएगा √3/2। उसी तरह साइन 135 को देखिए, 135 को देखिए, इसको लिख सकते हैं साइन 90 प्लस कितना हो जाएगा, 45, तो किसके बराबर हो जाएगा, cos 45 के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और सेकेंड क्वाड्रेंट है तो साइन हमेशा पॉजिटिव ही होगा, तो cos + cos 45 प्लस हो जाएगा 1/√2, यहाँ पे हो जाएगा 1/√2। साइन 150 को देखिए तो क्या हो जाएगा, साइन 90 + 60, ये बन जाएगा cos 60, और सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव ही रहेगा साइन का मान, तो यहाँ से cos 60 का मान 1/2, तो यहाँ पे
150 की जगह पे 1/2 लिख देंगे। उसी तरह साइन 180 की बात हो रही है, तो साइन 180 को हम साइन 90 प्लस 90 कर सकते हैं। 90 ऑड मल्टीपल है तो यह कॉस 90 के बराबर होगा। सेकेंड क्वाड्रेंट है तो ये हो जाएगा पॉजिटिव, और कॉस 90 का मान होता है 0। यहाँ से 100 साइन 180 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। एक तो हमने 90 प्लस थीटा के टर्म में चला, इसी चीज को हम ये भी चल सकते हैं 180 माइनस थीटा के टर्म में। जैसे कि साइन 120 को अगर देखा जाए तो इसे लिखा जाता है साइन 180 माइनस 60। अब यहाँ पे 180 को देखिए, साइन 180 को लिख सकते हैं 2 इंटू 90 माइनस 60। अब देखिए ये वाला जो है ये क्या है, इवन मल्टीपल है। अब इवन मल्टीपल है तो चेंजेस नहीं होता है, तो चेंजेस नहीं होगा तो साइन साइन में ही रहेगा, तो यहाँ से हो जाएगा साइन 60 के बराबर। और क्वाड्रेंट के देखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट है, साइन पॉजिटिव रहता है तो ये भी पॉजिटिव रहेगा। यहाँ से साइन साइड का मान √3/2, यानी कि 120 का मान √3/2 था, इस तरह से भी √3/2 ही आ रहा है हमारे पास। तो हम ऐसे भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। अब मैं कॉस में चलता हूँ, कॉस में चलता हूँ, कॉस 120 की देख लेता हूँ। तो कॉस 120 को लिख सकता हूँ कॉस 90 प्लस 30। देखिए ऑड मल्टीपल है, 90 इंटू 1 हो जाएगा, इस तरह से लिख भी देते हैं कॉस 90 इंटू 1 ऑड मल्टीपल प्लस 30। क्या हो जाएगा, कॉस साइन में चेंज हो जाएगा तो साइन 30 का मान हो जाएगा यहाँ पे। अब मैं साइन देखता हूँ कि प्लस होगा या नेगेटिव। कॉस 120 सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन होता है, साइन और कोसेक होता है, तो यहाँ पे कॉस वाला नेगेटिव हो जाएगा, तो यह जो मान होगा माइनस साइन 30 के बराबर होगा है। साइन 30 का मान 1/2, तो यहाँ से -1/2 हो जाएगा कॉस 120 का मान, तो यहाँ पे हो जाएगा -1/2। ठीक है, अब हम चलते हैं कॉस 135 का 135 पे चलते हैं, सेम बात हो जाएगा 90 प्लस 45 ऑड मल्टीपल कॉस साइन में चेंज हो जाएगा साइन 45। सेकेंड क्वाड्रेंट यहाँ से हो जाएगा माइनस साइन 45 -1/√2 हो जाएगा, यहाँ पे -1/√2 हो जाएगा। उसके बाद ये आगे बढ़िएगा तो -√3/2 हो जाएगा। और ये कॉस 180 का देख लीजिए, 90 प्लस 90 मतलब साइन 90 का मान हो जाएगा, यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस तरह से हम कॉस का मान निकाल लेंगे। tan का भी आप निकाल सकते हैं, अब तो सिंपल साइन बाई कॉस करके भी निकाल सकते हैं। यहाँ से हो जाएगा -√3 क्या √3/2 भागा -1/2, इसको कर दीजिए √3/2 इंटू 2 -2/1, 2 से 2 कट गया, -3 मान आ गया। आप इस तरह से भी -3 कर सकते हैं, -√3। और आप दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं, क्वाड्रेंट वाले तरीके से। अगर मैं tan 120 की बात करता हूँ तो क्या हो जाएगा, tan 90 प्लस 30, यहाँ से हो जाएगा tan ऑड मल्टीपल है, कितना हो जाएगा, कॉट में चेंज होगा, कॉट 30 हो जाएगा। पॉजिटिव नेगेटिव देखेंगे, सेकेंड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव साइन होता है, यहाँ पे tan है तो ये नेगेटिव हो जाएगा। कॉट 30 का मान कितना है, √3 है, और इसका माइनस, सेम टू सेम हो जाएगा। इस तरह से हम लोग tan कॉट सेक कोसेक का मान निकाल सकते हैं। अगर आपको कोई किसी भी चीज़ का मान निकालना हो, पूछना हो, तो आप बता सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।